निषेध नहीं है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा तैयार रहेंगे मनोज जैन। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराष्ट्र मेरी जिज्ञासा है कि यदि किसी महिला को बच्चा हुआ है और आप उसके घर के सामने से निकल रहे हैं तो वो कितने दिनों के बाद दर्शन कर सकती है? अब देखिए, इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। 1.25 महीने तो कम से कम रुकना चाहिए, क्योंकि 1.25 महीने तक उनकी अशुद्धि है। वैसे जो मैंने सुना है 1.25 महीने तक तो कम से कम उनको मंदिर में तो नहीं जाती है? मंदिर नहीं, पंच परमेष्ठी के दर्शन नहीं करे। अच्छा, दर्शन। क्योंकि उस समय रक्त आदि का रिसाव रहता है, अशुद्धि रहती है। फिर भी आजकल तो बड़े साधन हो गए हैं दुनिया भर के फ़ोन वगैरह में, फिर भी अपन कम से कम शुद्धि का ध्यान रखें। और जो छोटा बच्चा है, भले ही घर होकर डिलीवरी होकर घर आ गया है, हाँ। उसको समय पर ही बाहर लाएं, कुछ दिन रोक के रखें अंदर, क्योंकि अभी वो बाहर के एटमॉस्फेयर को समझ ही नहीं पाया है। अंदर गर्भ में रहता है गर्मी, इसीलिए बच्चे को और उसकी माँ को गर्मी में रखा जाता है। वहाँ अजवाइन आदि का धुआं, हमने देखा अपनी दादी माँ को, वो अजवाइन आदि का धुआं देती, कपड़ा बांध के रखती है। वो सोचती है कि अब एसी चालू कर, तो गर्मी लग रही है। बोले नहीं, लेकिन ऐसे बैठो। वो जो दादी माँ की मर्यादा रहती थी, वो उनके आगे स्वास्थ्य के लिए काम आता था, ऐसा समझिए। घर की बालकनी में से भी दर्शन नहीं कर सकते? नहीं करें तो अच्छा है, बाकी तो दिन भर तो फोन में सब देखते ही रहते, क्या करें। चलिए अगली जिज्ञासा तैयार रहेंगे सलोनी जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मन व्यथित है। मैंने अभी अभी में 1 महीने के अंदर 3 गुरुओं के ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें वो समाज के लोगों को जो ईगो लेके बैठे हैं उनको इतना समझाते हैं, फिर भी वो नहीं समझते और गुरुओं की और समाज की इतनी निंदा करते हैं। तो उनको क्यों समझ में नहीं आता कि जब पूरा समाज एक तरफ और गुरु इतना ज्ञान दे रहे हैं तो अपन क्यों नहीं सुधरे? देखो मनोज भी, ऐसा है कि सबकी अपनी भवितव्यता है। अपन बता सकते हैं, किसी को बचा नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि समय समय का फेर है। भगवान ऋषभ देव ने भी मारीची को समझाया था, उसको समझ में कहाँ आया, लेकिन वक्त जब आया तो समझ में आया, और उन्हीं मारीची ने महावीर बना करके अपन को समझाया है। तो सभी भगवान आत्मा है, अपन तो अच्छी भावना रखें कि सभी भगवान आत्मा है, क्यों अपन बुरी भावना रखें। हाँ, इतना है कि जो बुरा है उसको भी अच्छा कहें, लेकिन ये भी बताना कि तुम बुरे भी हो, नहीं तो वो अपने आप को अच्छा ही मानने लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि दवाई तो लगाना चाहिए, और वक्त पर दवाई लगाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ जाने के पहले दवाई लगा के जाऊँगा, और वहाँ जब पहुँचूँगा रिद्धि सिद्धि तो आके सबसे पहले दवाई ही लगाऊंगा। क्योंकि इतने दिनों से जो लोग न्यू सेंस की बातें कर रहे हैं, गुरुओं के लिए उल्टा सीधा कह रहे हैं, बड़े ज्ञान बांटते हैं, हम उनको मानते हैं, हम इनको मानते हैं। ये तालियां मैं नहीं बजवा रहा हूँ, ये तालियां उन श्रद्धालु श्रावकों की है जो गुरु की निंदा सुन नहीं पाते। गुरुदेव, उनका तो आजकल काम यही रह गया। कोई बात नहीं, मैं आपको मनोज भी अच्छी बात बताता हूँ। अगर किसी के मन में ऐसा आ जाता है तो मेरा कहना है कि अभी जैसे सुधा सागर महाराज जी ने किसी व्यक्ति का नाम लेकर के बोला है, हर साधु को ऐसे ही करना चाहिए। कुछ दिन पहले प्रमाण सागर जी महाराज ने बोला था ऐसा। तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं। अच्छा, उन्होंने अपनी भाषा समिति नहीं खोई, उन्होंने बिल्कुल सही ढंग से कहा, क्योंकि वो इतने दिनों से व्यक्ति परेशान कर रहा है। मैं तो नहीं जानता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन उनको तो पीड़ा है ना, तो उन्होंने अपनी बात सामने रखी। ऐसे ही हर साधु करना चाहिए, और समाज को उस व्यक्ति के नाम का पर्चा निकलवाना चाहिए। और मेरा तो कहना है कि अगर कोई पुलिस वाला वगैरह पहचान का हो समाज में, तो गुरुओं के पास जाए कि गुरुदेव आपको कोई समस्या हो तो बताओ किसको कैसा क्या करना है। गुरुदेव उसको क्षमा तो कर दें, लेकिन एक बात ज़रूर बोलें कि मैं ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी में कोई इसकी दवाई तो लगे। तो अंकित, तुम अंकित जी को फ़ोन करके बुलाना। बोला महाराज जी ने फिर से बुलाया है, थोड़ी काम है, किसी की हिंसा नहीं करना, लेकिन कम से कम जिन दर्शन की जो हंसी कर रहे हैं, कम से कम समाज को और कि उनसे रक्षा तो अपन कर सकते हो, इसके लिए चर्चा करना है। चाहे नेता लगे चाहे अभिनेता लगे, अगर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो आखिरी में दवाई लगाना पड़ती है। मेरे लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी पीछे बातें करते हैं, आपको पता है, आप लोग बताते भी नहीं हो, समझदार हो। कोई बात नहीं, धीरज रखें। वक्त जब आता है, जब वक्त आता है तो जज को भी वकील करना पड़ जाता है, समझते हैं आप ना। जब वक्त आता है तो जज को भी वकील करना पड़ जाता है। तो वक्त आता है, बदलता है, लेकिन अपन धीरज रखें, शांत ना रहें, शांत रहें। शांत रहें मतलब अंतरंग में परिणति को शांत रखें, लेकिन अपनी क्रिया करते रहें, झगड़ा ना करें, लेकिन अपनी बात को रखें। और अंकित, जो लोग गुरुओं की निंदा करते हैं, मेरा कहना है कि अगर समाज एक्शन नहीं लेती है, चाहे सकल समाज का बैनर हो चाहे आपकी व्यक्तिगत समाज का, तो फिर
जो उसके बाद सेकंड स्टेप है वो लिया जाएगा, क्योंकि भारत से सभी श्रावक पूछ रहे हैं कि कोटा में क्या हो गया है। तो मैं भी रुका हूँ 2 दिन और, फिर मैं इस बात को स्पष्ट करूँगा कि कोटा में क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, क्योंकि ये तो सब मोहरे हैं, खिलाड़ी तो कोई और है। चलिए।